एक औरत, तीन मर्द और एक ऐसा सच जो आज तक किसी ने सीधा नहीं बोला। आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने सालों तक तुम्हारे घर के टीवी स्क्रीन पर प्रज्ञा बन के राज किया। एक दिन अचानक उसकी मौत की खबर वायरल हो गई। करोड़ों फैंस रोने लगे, RIP लिखने लगे और वो जिंदा बैठ के देख रही थी अपना खुद का मातम। किसने फैलाई ये खबर आज तक रहस्य है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक मर्द से प्यार किया, टूट गया, सीधा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ नाम जुड़ गया। दो यार हमेशा के लिए दुश्मन हो गए और वो कहती मैं सिंगल हूँ। सालों तक ये नाटक चला। फिर स्टेज पर खड़ी होकर एक ऐसी पोएम पढ़ी जिसने पूरी इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी। ये कहानी है श्रुति झा की, बिहार की एक मिडिल क्लास बच्ची से टीवी की सबसे बड़ी स्टार तक। लेकिन कैमरे के पीछे का सच इतना घिनौना है जिसे सुनकर आप भी प्रज्ञा से नफरत करने लगेंगे। दोस्तों, 2006 की बात है। बिहार का एक जिला बेगूसराय। यहाँ एक ब्राह्मण परिवार में 36 फरवरी 1986 को एक बच्ची पैदा होती है, श्रुति झा। अब आप सोच रहे होंगे, बिहार, ब्राह्मण परिवार, टीवी एक्ट्रेस, ये कनेक्शन कैसे बना? रुको, पहले समझो कि वो कौन थी। श्रुति का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। न ज्यादा पैसा, न कोई इंडस्ट्री कनेक्शन। पापा एक सरकारी नौकरी में थे और उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। इसका मतलब था शहर बदलता रहा। श्रुति और उसकी फैमिली कभी यहाँ कभी वहाँ, पहले बेगूसराय फिर कोलकाता। 10 साल एक बच्ची के लिए 10 साल एक जगह रहना, फिर अचानक उखड़ जाना। एक बार नहीं, बार बार। कोलकाता के बाद नेपाल, काठमांडू, वहाँ मॉडर्न इंडियन स्कूल में पढ़ाई, फिर वापस इंडिया, इस बार दिल्ली, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल। 3 अलग शहर, 3 अलग स्कूल्स, 3 अलग भाषा, 3 अलग कल्चर। जरा सोचो एक बच्चे के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। हर बार नए दोस्त बनाना, हर बार नया माहौल, हर बार अपने आप को नई जगह प्रूव करना। और यही था वो एक्सपीरियंस जो श्रुति को बाकी सबसे अलग बनाता था। पढ़ने में वो एवरेज थी, लेकिन एक काम था जो वो दिल से करती थी। स्टेज परफॉर्मेंस, नुक्कड़ नाटक, स्कूल प्लेज, कुछ भी जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और उसकी माँ, एक बात याद रखना, जब एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली की बेटी ये कहती है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो घर में क्या होता है? सपोर्ट नहीं मिलता। ज्यादातर फैमिलीज में तो सीधा ना बोल दिया जाता है। लेकिन श्रुति के अंदर कुछ ऐसा था जो रुका नहीं। दोस्तों, अब ये भी सुनो कि फैमिली में एक बड़ी बहन मीनाक्षी थी और एक छोटा भाई शशांक। एक सिबलिंग से बड़ी, एक से छोटी, बीच वाली श्रुति। और बीच वाली संतान के बारे में लोग कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। शायद यही था श्रुति का रॉ मटेरियल। अब आता है वो टर्न जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, BA इंग्लिश ऑनर्स। साल था 2004 और यहाँ श्रुति को मिली एक चीज, वर्बम, इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी। यहाँ लोग प्लेस करते थे, शेक्सपियर पढ़ते थे, स्टेज पर परफॉर्म करते थे। श्रुति ने ज्वाइन किया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट से ज्यादा ड्रामेटिक है। सोसाइटी ज्वाइन करने के कुछ ही सालों में श्रुति उसी वर्बम की प्रेसिडेंट बन गई। प्रेसिडेंट, एक बिहार से आई मिडिल क्लास लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3-4 साल पहले पूरी नई थी, वो अब एक सोसाइटी की लीडर बन गई थी। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्हें एक प्ले मिला जिसका नाम था रिचुअल इन ब्लड, स्टीवन बर्कऑफ का लिखा नाटक, 13वीं सदी की इंग्लैंड का ड्रामा। और श्रुति को लीड रोल मिला। उस प्ले में उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सर्किट में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर, नॉट बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर अवार्ड। एक बार फिर वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती थी, वो अपनी ही एक कैटेगरी थी। अब यहाँ एक सस्पेंस छोड़ता हूँ। उसी कॉलेज में उसी समय डिज्नी इंडिया का एक ऑडिशन छोटा था। श्रुति ने ट्राई किया। रिजल्ट, धूम मचाओ धूम, डिज्नी इंडिया का टीन शो 2007, श्रुति का टीवी डेब्यू। लेकिन, और ये वो लेकिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस शो में एक और एक्टर भी था, एक लड़का जिसका नाम था विक्रांत मासी। और यहीं से शुरू होता है श्रुति की जिंदगी का पहला कंट्रोवर्शियल चैप्टर। क्या था वो, क्या हुआ था उनके बीच? अभी रुको, वो सब आएगा। पहले करियर का सफर पूरा समझो। दोस्तों, मुंबई में श्रुति की लाइफ आसान नहीं थी। कोई गॉडफादर नहीं, कोई सेटिंग नहीं, सिर्फ ऑडिशंस, रिजेक्शंस और छोटे रोल्स। 2008 में जिया जले, 2009 में शौर्य और सुहानी, एक प्रिंसेस का रोल। लेकिन फिर आया 2009 का ही शो ज्योति। इसमें श्रुति ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, एक बॉडी, 2 अलग कैरेक्टर्स। और श्रुति ने दोनों कैरेक्टर्स इतनी शिद्दत से जिया कि इंडस्ट्री वालों ने नोटिस किया। 2010 में रक्त संबंध, अंधेपन वाली लड़की का रोल। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि श्रुति अपने रोल में वल्नरेबिलिटी और क्वाइट स्ट्रेंथ लाई। एक न्यूज़पेपर ने एक पीवी एक्ट्रेस को इतना नोटिस किया, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 2011 में। दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भवा, एक शो जो घर में होने वाली हिंसा के बारे में था। श्रुति ने एक ऐसी औरत का रोल प्ले किया जो अपने ही घर में तंग की जाती थी, जानवी, एक ऐसी कैरेक्टर जिसे देखकर लोगों की आंखें भर आती थी। और इस शो में श्रुति के साथ काम किया हर्षद चोपड़ा ने। और यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो टीवी सीरियल से ज्यादा ड्रामेटिक थी। लेकिन वो अभी नहीं, पहले एक
एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर। 2013 में श्रुति को ऑफर मिला बालिका वधू में, एक सुपरहिट शो, एक तैयार ऑडियंस, गंगा का रोल। कोई भी नॉर्मल एक्ट्रेस होती तो खुशी से हाँ कह देती, लेकिन श्रुति ने कुछ वक्त बाद शो छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कैरेक्टर की डायरेक्शन पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रोड्यूसर से आर्ग्यू किया, उन्होंने अपनी बात रखी। सोचो, एक इंडस्ट्री जहां एक्टर्स हाँ जी करते हैं, वहां एक एक्ट्रेस ने खुद खड़ी होकर एक सुपरहिट शो छोड़ दिया सिर्फ अपनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए। ये था श्रुति का असली चेहरा, और यही चेहरा बाद में उन्हें और बड़े कंट्रोवर्सीज में डालने वाला था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, कुमकुम भाग्य, प्रज्ञा और 7 साल की वो जिंदगी। दोस्तों, 2014 जी टीवी पर एक नया शो लॉन्च हुआ, कुमकुम भाग्य। प्रोड्यूसर एकता कपूर, लीड एक्ट्रेस श्रुति झा, प्रज्ञा अरोरा मेहरा, एक सीधी सादी पतिव्रता पत्नी जो अपने पति से प्यार करती है, जो सबके लिए कुछ भी कर सकती है। ऑन स्क्रीन कैरेक्टर था, लेकिन फैंस के लिए वो रियल हो गई। शब्बीर अहलूवालिया ने अभिषेक अभी मेहरा का रोल प्ले किया, और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो तो किसी जादू से कम नहीं थी। अभी क्या, ये नाम फैंस ने दिया, और ये नाम घर घर तक पहुंच गया। टीआरपी चार्ट्स टॉप पर हर हफ्ते सालों तक। 2014, 2015, 2016 शो हिट था। अवार्ड्स की बारिश हो रही थी। इंडियन टेली अवार्ड, ITA अवार्ड, गोल्ड अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड। श्रुति की शेल्फ अवार्ड से भर गई। 7 साल श्रुति ने प्रज्ञा को जिया। 2014 से 2021 तक एक कैरेक्टर इतनी सक्सेसफुली प्ले करना कि ऑडियंस और कैरेक्टर में फर्क नहीं रहे, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन एक बात जो कोई नहीं बोलता, 7 साल एक ही कैरेक्टर जीना इंसान को अंदर से कैसे अफेक्ट करता है। श्रुति वही कह रही थी जो डायरेक्टर चाहता था, वही कर रही थी जो स्क्रिप्ट में था, लेकिन असली श्रुति झा वो कहाँ थी? कैमरा के पीछे का सच वो सिर्फ श्रुति को पता था। और फिर 2022 में उनके और शब्बीर के एग्जिट की ऑफिशियल खबर आई। 7 साल बाद अभिज्ञा का चैप्टर बंद हुआ, लेकिन फैंस के लिए ये सिर्फ एक शो का एंड नहीं था, ये एक युग का अंत था। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग, सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। तो स्क्रीन से नजर मत हटाना, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हिला के रख देगा। याद है ना हर्षद चोपड़ा का नाम, जिनका जिक्र हमने किया था शो के दौरान? अब सुनाओ वो पूरी कहानी। दिल से दी दुआ के सेट्स पर 2011 में श्रुति और हर्षद चोपड़ा एक साथ काम करने लगे। ऑन स्क्रीन पति पत्नी और ऑफ स्क्रीन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों काफी क्लोज हो गए थे। 1 साल से ज्यादा का रिलेशनशिप। फिर क्या हुआ? ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला किसी ने, लेकिन जो रूमर आई वो एक तड़प देने वाली कहानी थी। कहा जाता है, और ये इंडस्ट्री का खुला रहस्य है, कि हर्षद को लगा कि श्रुति उनके एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही है। वो बेस्ट फ्रेंड कौन था? कुणाल करण कपूर। जी हाँ, एक्स का बेस्ट फ्रेंड। और यही वो रिश्ता था जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गॉसिप बन गया। 2015 से 2019 तक श्रुति और कुणाल की फ्रेंडशिप के बारे में खूब लिखा पढ़ा गया। दोनों ट्रैवल करते थे साथ। बर्थडे विशेस इतनी पर्सनल होती थी कि लोग बोल रहे थे ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। फैंस उन्हें श्रोनल कहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2018 में श्रुति ने कुणाल के लिए जो बर्थडे पोस्ट लिखा वो इतना हार्टफेल्ट और पर्सनल था कि पूरी इंडस्ट्री में चर्चा हो गई। लेकिन दोनों ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। कुणाल पब्लिकली बोलते रहे सिर्फ दोस्त है। श्रुति ने भी यही कहा, मैं सिंगल हूँ। और फिर 2019 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ, हाँ सिर्फ दोस्त है। अब सवाल ये है, अगर सिर्फ दोस्त थे तो इतना छुपाना क्यों? अगर कुछ था तो ऑफिशियली मानना क्यों नहीं? और अगर सच्ची में कुछ नहीं था तो ये दोस्ती इतनी मिस्टीरियस क्यों लगती थी सबको? क्या ये रिश्ता बचाने की कोशिश थी, या पब्लिसिटी का एक हिस्सा था, या फिर कुछ और? ये छुपा हुआ सच आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2017 श्रुति झा को टीबी हो गया। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एक बीमारी जो इंडिया में कॉमन मानी जाती है, लेकिन जब एक फेमस एक्ट्रेस को होती है तो ये कोई छुपा हुआ रह नहीं सकता। बेड रिडन, काम बंद, एक एक्ट्रेस जो 7 साल से हर रोज सेट पर रहती थी, अचानक घर में बंद। और यही वक्त था जब श्रुति ने पोएट्री लिखना शुरू किया। दर्द में, तन्हाई में, बेड सोर में वर्ड्स आने लगे। उनकी पहली पोएम थी चूड़ियां, एक ऐसी पोएम जो एक आदमी की तरफ से लिखी गई थी जो एक दूसरे मर्दाने इंसान से प्यार करता है। एक गे मेल की अंदर की आवाज। सोचो, एक मिडिल क्लास बिहार से आई ब्राह्मण लड़की, टीवी की सुपरहिट एक्ट्रेस, टीबी की बीमारी में पड़ी हुई, और वो लिख रही है एक गे कपल की कहानी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कुछ और था। ये एक अंदर की आवाज थी जो अब बाहर आना चाहती थी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का वो चैप्टर जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया, जिसने फैंस को टोटे में डाल दिया, जिसने लिबरल्स को खुशी दी, कंजर्वेटिव्स को आग लगा दी, और जिसने श्रुति झा को एक एक्ट्रेस से कुछ ज्यादा बना दिया। साल था 2021, जनवरी का महीना। मुंबई में कम्यून इंडिया स्पोकन फेस्ट हुआ, एक पोएट्री इवेंट जहां पोएट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स अपनी आवाज शेयर करते हैं। और स्टेज पर आई श्रुति झा। उन्होंने एक पोएम पढ़ना शुरू
की जिसका नाम था कन्फेशंस ऑफ एन एसेक्सुअल रोमांटिक। पहली लाइन से ही दर्शक चुप हो गए। पोएम में एक ऐसी इंसान की कहानी थी जिसे किसी से भी फिजिकली अट्रैक्ट होना पसंद नहीं, जो सिर्फ इमोशनल कनेक्शन चाहती है। एसेक्सुअल एक वर्ड जो हिंदी में इजीली एक्सप्लेन नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट जो इंडिया में टैबू है। और वो पोएम सुनने वाले कौन थे? एक हिंदी टीवी इंडस्ट्री के लोग, वही ऑडियंस जिन्होंने स्मृति को प्रज्ञा के रूप में देखा था, एक परफेक्ट इंडियन बहू। और ये खबर जब वायरल हुई तो जो हुआ वो आपकी सोच से बाहर था। एक सेक्शन था जो बोला ये प्रज्ञा है, ये क्या बोल रही है, ये सब ठीक नहीं है। कंजर्वेटिव वॉचर्स जो सालों से स्मृति की प्रज्ञा को आइडियल इंडियन औरत मानते थे, वो नाराज थे। एक एक्ट्रेस ने अपनी इमेज खुद खराब कर ली, यही उनका मानना था। दूसरा सेक्शन था LGBTQ कम्युनिटी। उन्होंने स्मृति को हीरो की तरह सेलिब्रेट किया। फाइनली कोई बोल रहा है, ब्रेव, रियल। सोशल मीडिया पर सपोर्ट की बारिश हो गई और बीच में कंफ्यूजन, क्योंकि स्मृति ने बाद में क्लैरिफाई किया पोएम उनके बारे में पर्सनली नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो LGBTQ कम्युनिटी की फीलिंग्स को वॉइस दे रही थी, उन्हें वो पर्सपेक्टिव समझ में आता था, इसलिए लिखा। लेकिन, और ये वो लेकिन है जो सब कुछ बदल देता है, उन्होंने ये भी कहा कि ये पोएम उनके लिए कथार्टिक थी। कथार्टिक मतलब जब कोई ऐसा लिखता या करता है जो अंदर से कुछ रिलीज करता हो। अब सवाल ये है, किसी और की फीलिंग्स को वॉइस देने के लिए पोएम लिखना कथार्टिक क्यों होगा? अगर वो सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सरसाइज होती तो वो कथार्टिक क्यों कहती? क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई, या कुछ ऐसा था जो स्मृति खुद अंदर से फील कर रही थी लेकिन डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं था? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक पोएम नहीं थी। चूड़ियां, गे मेल लव स्टोरी, चाबी गुम गई है, एक लेस्बियन लव स्टोरी, एक के बाद एक स्मृति LGBTQ थीम्स पर लिखती रही। ये सब तब हो रहा था जब इंडिया में सेक्शन 377 अभी रिसेंटली हटा था। ये सब तब हो रहा था जब एक कंजर्वेटिव टीवी इंडस्ट्री में ओपनली LGBTQ सपोर्ट देना करियर रिस्क था। जी हाँ, वो रिस्क ले रही थी जानबूझकर। और मीडिया के लिए ये एक फील्ड डे था। कुछ चैनल्स ने लिखा स्मृति झा एसेक्सुअल है, कुछ ने लिखा प्रज्ञा की एक्ट्रेस का शॉकिंग कन्फेशन, कुछ ने पूरी बात को ट्विस्ट करके ऐसा प्रेजेंट किया जैसे स्मृति ने कोई बड़ी गलती की हो। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद स्मृति के पास कुछ प्रोजेक्ट्स का ऑफर कैंसिल हो गया, कुछ प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बना ली। वो जो एक सेफ एक्ट्रेस थी अब अनप्रेडिक्टेबल बन गई थी। क्या हर स्ट्रॉन्ग औरत को यही कीमत चुकानी पड़ती है? क्या सच बोलने की सजा मिलती है इस इंडस्ट्री में? आप सोचते हैं यहाँ खत्म हुआ? नहीं दोस्तों, एक और चैप्टर बाकी है, और यही वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी र्यूमर से शुरू होती है जो सच निकली। दिखाया था ना मैंने पहले, मौत की खबर। 2023 में स्मृति की मौत की खबर वायरल हो गई। एक्सीडेंट में मौत, RIP स्मृति झा। करोड़ों फैंस ने कंडोलेंसेस दिए और फिर स्मृति खुद सामने आई, मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये सोचना बंद करो कि ये सिर्फ एक रैंडम र्यूमर था। ये र्यूमर इतनी तेजी से वायरल क्यों हुआ? इतने लोग क्यों मान गए? क्या एक एक्ट्रेस के बारे में इतना बुरा चाहने वाले थे कि ये खबर फैलाई गई? क्या ये किसी ने जानबूझकर फैलाया था? एक एक्ट्रेस जो LGBTQ के लिए आवाज उठाती है, जिसके रिलेशनशिप्स कंट्रोवर्शियल है, जो इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेटिव नहीं है, क्या उसके दुश्मन बन गए थे? ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार करता है। दोस्तों, कंट्रोवर्सीज के बाद का स्मृति का सफर भी सुनने लायक है। 2022 में वो खतरों के खिलाड़ी 12 में गई, केप टाउन साउथ अफ्रीका, स्टंट बेस्ड रियलिटी शो। एक एक्ट्रेस जो सेट पर एलिगेंट दिखती थी, वो अब सांपों के साथ हाइट्स पर और खतरनाक काम कर रही थी। 10वीं पोजीशन पर रही। टॉप नहीं किया, लेकिन किसी ने उन्हें वीक नहीं कहा, क्योंकि वीक होना और हारना अलग बात है। फिर झलक दिखला जा 10 में गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री और तीसरी रनर अप रही। एक एक्ट्रेस जो कभी डांस शो नहीं करती थी, वो स्टेज पर थी। 2023 में आया बॉलीवुड का मौका, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, करण जौहर की फिल्म। छोटा रोल, लेकिन बॉलीवुड एंट्री हो गई। बिहार की वो लड़की अब फिल्म स्क्रीन पर भी थी और फिर वापस टीवी पर। कैसे मुझे तुम मिल गए। नवंबर 2023 से मई 2025 तक अमृता का रोल अर्जित तनेजा के साथ। और नेटवर्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ पर एपिसोड, चार्ज रिपोर्टेडली 7,000 से ज्यादा। खतरों के खिलाड़ी में 5 लाख पर एपिसोड। बिहार की एक मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ तक। दोस्तों, आज 2025 में स्मृति झा कौन है? वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, वो एक पोएट है जो LGBTQ के लिए लिखती है, जो टैबू टॉपिक्स पर बोलती है, जो अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करती है। वो एक ऐसी इंसान है जिन्होंने 7 साल एक कैरेक्टर को जिया, फिर एक दिन डिसाइड किया अब आगे बढ़ना है। वो आज भी ऑफिशियली सिंगल है। हर्षद के साथ रिलेशनशिप कभी कंफर्म नहीं किया। कुणाल के साथ भी यही हुआ। एक इंडस्ट्री जहां लोग अपनी जिंदगी खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, स्मृति ने अपनी प्राइवेसी बचाए रखी। क्या ये स्ट्रेंथ है या वो अब भी कुछ छुपा रही है? अब सवाल ये है कि जो स्मृति झा हम टीवी पर देखते हैं और जो स्मृति झा स्टेज पर पोएम पढ़ते वक्त दिखती हैं, क्या दोनों एक ही इंसान है, या एक वो जो दुनिया को दिखाना चाहती हैं और एक वो जो अंदर अंदर जीती हैं? क्या आपको लगता है उनका असली सच अभी भी सामने आना बाकी है? कमेंट में यस या नो जरूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ।
हूँ। और एक और सवाल जो आज भी बेचैन करता है, एक एक्ट्रेस जो इतनी टैलेंटेड थी, इतनी अवार्ड विनिंग थी, जिसने एक सुपरहिट शो 7 साल चलाया, उसे इंडस्ट्री ने पोइट्री की वजह से थोड़ा पीछे क्यों धकेला? क्या ये सही था? क्या एक औरत को अपनी आवाज की इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। ये कहानी श्रुति झा की है, एक ऐसी औरत की कहानी जो ना कभी टूटी, ना कभी झुकी और ना वो बनी जो दुनिया चाहती थी। बिहार के बेगूसराय से निकली एक लड़की, 3 शहरों में बड़ी हुई, एक स्टेज पर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता, एक डेडली बीमारी से लड़ी, 7 साल एक आइकॉनिक कैरेक्टर को जिया, एक पोएम से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया और आज भी खड़ी है अपने दम पर। दोस्तों, ये थी प्रज्ञा की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस का रियल सीसीटीवी फुटेज सामने आया है? अगर आपको वो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।